नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दीपके से जुड़ी है। अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस बीच एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो एक बार फिर से दोबारा जंतर मंतर पर आंदोलन होगा। यानी वो फिर से जंतर मंतर कांड दोहराने की बात कर रहे हैं। और इस बीच लातूर में दीपके के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो जयपुर में मारपीट के मामले में भी क्रॉस एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। यानी एक के बाद एक जिस तरह से कॉकरोचों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, उससे बौखलाए दीपके अब धमकी पर उतर आए हैं और फिर से सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, क्या जिस तरह से कानून का शिकंजा कॉकरोचों पर कस रहा है, उससे बौखलाकर दीपके अब फिर से आंदोलन की धमकी दे रहे हैं? देखिए, आंदोलन की आप कितनी भी धमकी दे लीजिए, लेकिन आंदोलन में अब आपके साथ जुड़ेगा कौन, जब कई कड़ियां सामने आ गई हैं और उसमें आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर दिल्ली तक का ये पता लग गया है कि आखिर इनका मकसद क्या है। क्योंकि केजरीवाल पार्ट 2 बनने की कोशिश अभिजीत दीपके कर रहे हैं और हैं ही, मतलब क्योंकि अगर आप उनके 10 साल के पुराना इतिहास निकाल कर देखेंगी तो आपको तमाम सबूत मिल जाएंगे कि किस तरीके से केजरीवाल ने ही इनको खड़ा किया है और वैसी ही ठीक धमकी ये देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं एफआईआर को लेकर, क्योंकि देखिए एफआईआर जो हुई है महाराष्ट्र के लातूर के अंदर, वो शमशाद बानो नाम की एक शिक्षक है और उनकी तरफ से दर्ज कराई गई है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो सेवा में बाधा डाल रहे थे। क्योंकि देखिए ये नियम है कि लोक सेवा में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है और उसके काम में अगर आप बाधित करते हैं, उस काम को बाधित करते हैं, तो बीएनएस की 329 धारा पर लगती है और उस मामले में आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, 5000 का जुर्माना होता है। हालांकि पहले 3 महीने की सजा का प्रावधान है, लेकिन उसके बाद जब ये दोष सिद्ध हो जाता है तो कहीं ना कहीं 2 वर्ष की सजा आपको हो सकती है। हालांकि दीपके पर 4 धाराएं लगी हैं कुल, क्योंकि देखिए एक तो लोक सेवा की धारा लगी है कि लोक सेवा करता है, सरकारी नौकरी करता है, उसके काम में बाधा डाली, तो कहीं ना कहीं इस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दूसरा, इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है कि उन्होंने बाहरी कुछ छात्रों को लाकर जबरन स्कूल के अंदर बिठाया और कहीं ना कहीं उनसे बुलवाने की कोशिश की कि आप बताइए कि आखिर स्कूल में क्या खराबी है। जो तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है, वो तीसरी एफआईआर दर्ज इस मामले को लेकर की गई है कि स्कूल का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई है। जो चौथी एफआईआर दर्ज की गई है, चौथी एफआईआर दर्ज में मुख्य आरोपी अभिजीत दीपके को ही बनाया गया है और ये कहा गया है कि अभिजीत दीपके ने जितनी तमाम बातें बोली हैं वो तमाम बातें झूठी हैं। यानी 4 जो मामले हैं, जो 4 धाराएं लगाई गई हैं इस मामले में, वो कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके को बुरा फंसा सकती हैं। और तो और देखिए, अभी आपने जयपुर का मसला बताया कि जयपुर में भी क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई है। महाराष्ट्र के लातूर की खबर हम बता रहे हैं, लेकिन इससे 2 दिन पहले भी फैजन अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी और मारपीट का आरोप लगाया था। उनकी तरफ से कहा गया कि अभिजीत दीपके ने उनको धमकी दी और तो और सीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। तो कुल मिलाकर अभी अभिजीत दीपके और उनकी पूरी टीम पर 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 3 एफआईआर में वो बुरा फंस सकते हैं और आगे आने वाले समय में 2 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है और 2 साल के लिए वो जेल के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन हर्ष, लीगल बैटल में फंसे अभिजीत दीपके जिस तरह से सरकार को धमकी दे रहे हैं, तो आंदोलन की, दूसरा स्कूल ठीक करो अभियान की आड़ में एक्चुअली अभिजीत दीपके का असल मकसद क्या है? वो जिस तरह से सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ के स्कूलों में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता वहाँ जब उनके गांव के लोग ही उन्हें बाहर खदेड़ते हैं तो वो उनके साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो इसके पीछे का असल खेल क्या है? देखिए, झारखंड में नहीं जाते, इससे तो साफ मकसद पता लगता है कि अभिजीत दीपके का असल मकसद क्या है। और तो और अभी एक बीबीसी का इंटरव्यू आया जिसमें वो खास तौर पर ऐसे सवाल जब उनसे पूछे गए तो भागते हुए भी नजर आए और ऐसे सवाल भी पूछे गए कि भारत की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान हो। क्योंकि देखिए, कई ऐसे मीडिया संस्थान है या फिर कई ऐसे यूट्यूब चैनल है जो कहीं ना कहीं भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, मीडिया तो मीडिया है और सवाल तो करेगी, और इसलिए बीबीसी की तरफ से भी सौरभ दास का एक इंटरव्यू लिया गया और सौरभ दास उस इंटरव्यू में फंड के सवाल का जवाब नहीं दे पाए, यानी गोल मोल
जवाब घुमा रहे थे। और आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल से अन्ना हजारे तक ने, जब आंदोलन हुआ था 10 साल पहले की, आपको अभी खबर याद होगी कि जब आंदोलन हुआ, फंड की चर्चा हुई, तो अन्ना हजारे ने कहा कि आप वेबसाइट पे डालिए कि आपको फंड कहां से मिला है। लेकिन वो फंड का आज तक ब्यौरा अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया कि वो फंड कहां से आ रहा है। दूसरी देखिए बचकानी हरकत क्या है। सौरभ दास ये कहते हैं कि जब हमने प्रोटेस्ट किया, मंच पर जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अभिजीत दीपके को, सौरभ दास को पैसों के लिफाफे मिल रहे थे। अब कोई शादी पार्टी का मंच तो सजा नहीं था कि आप खाना खिला रहे हैं और आपको कोई लिफाफा देके जाएगा। तो ऐसी बातें करना बचकानी बातें लगता है। और अभिजीत दीपके, सौरभ दास या रांका, आशुतोष रांका हैं, ये पूरे फंस गए हैं क्योंकि इनसे सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है। अब आप हैं कौन जो आप स्कूल के अंदर घुस जा रहे हैं? देखिए, स्कूल के अंदर जाने का भी एक नियम है और उस नियम के आधार पर ही आपको काम करना होगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई सरकारी टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल का हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लोक सेवा के लिए कहीं ना कहीं हमारे संविधान में चीजें हैं और ये बताया गया है कि अगर उसमें बाधा डालने की कोशिश की गई जो कि लोक सेवा है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। तो क्या अभिजीत दीपके जो इतना कानून बताते हैं, उनको इतना नहीं पता कि वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? और आप देख रहे हैं ये तस्वीरें सरकारी स्कूल की है, वहां पर जबरन घुसा जाता है, टीचर पढ़ा रही होती है, उन्हें रोका जाता है, उन्हें धमकी दी जाती है, क्योंकि एफआईआर में ये भी आरोप लगाया गया है कि टीचर को नौकरी से निकलवाने की धमकी दी गई है और इसी धमकी पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो अगर आप सरकारी काम में बाधा डालेंगे, लोक सेवा में बाधा डालेंगे, तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अब उनके पास रोने के अलावा कुछ तो है नहीं। और इस वक्त तो अमिताभ बच्चन का गाना शेयर कर रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर और डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए बुरा तो उन्हें लगा है, दुख तो उन्हें हो रहा है, क्योंकि जो छवि को नुकसान इस वक्त हो रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन आगे आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हें जेल में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ना तो फंड को लेकर वो सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, सरकारी स्कूल में जबरन घुसने पर भी वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और तो और जो गांव वालों को लेकर उन्होंने कहा है कि गांव वाले मूर्ख हैं, क्योंकि जयपुर के अंदर जिन गांव वालों ने उनका विरोध किया उनको ये लोग मूर्ख बता रहे हैं। हर्ष, क्या अभी तक जो सरकार की तरफ से ढील दी गई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब सरकार भी इन पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि अब जिस तरह से एफआईआर हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, तो आने वाले दिन इन कॉकरोचों पर काफी भारी पड़ने वाले हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अगर बात करें तो ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कुछ ज्यादा ही अहंकारी बने और कुछ ज्यादा ही इन्होंने ऐसे काम किए जो कि उल्लंघन हो गया नियमों का, और उसके बाद इनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो रही है। और तो और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान ने चाहे फिर एनटीए को लेकर तमाम चीजों को लेकर बैठकें भी की, उसमें सुधार की चीजें भी की, लेकिन इन्हें चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन इनकी साजिश थी बांग्लादेश में जो हुआ वो बनाने की, श्रीलंका में जो हुआ वो करने की, नेपाल में जो हुआ वो करने की, लेकिन इनके किए कराए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर पानी फेर दिया, क्योंकि इनकी मंशा वही थी, लेकिन इनके जो मंशा था वो कामयाब नहीं हो पाया। अभी बिलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि कोई तो ऐसा काम करना होगा, लेकिन कोई ऐसा काम क्या करेंगे कि जनता इनके साथ आ ही नहीं रही है। मतलब जेनजी के नाम पर जो अब तक इन्होंने इतना हंगामा बवाल किया है, अब उसकी परतें भी खुल रही है, एक एक करके सारी कड़ी जो है वो जुड़ती नजर आ रही है। लोग खुद सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, भाई आप अपने गुरु अरविंद केजरीवाल के पंजाब में क्यों नहीं जाते? बार बार आप सिर्फ महाराष्ट्र में जा रहे हो, राजस्थान में जा रहे हो, आप दूसरे स्कूलों में जा रहे हो, और मुंबई में एक हद तो ये हो गई कि एक वीडियो ऐसा सामने आया जिसमें मुंबई का स्कूल बहुत अच्छी कंडीशन में है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जबरन जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो घुस जाते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, टीचर से सवाल जवाब करते हैं। तो उस मामले में भी इन पर एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन वो मामला चलिए आया गया हो गया, लेकिन उस पर काफी हंगामा सोशल मीडिया पर हमने देखा था। लेकिन अब जिस तरह से इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, एक और दीपके का और आशुतोष रांका आपस में बातचीत कर रहे हैं, वीडियो कॉल, उसे भी बाकायदा डाला गया है, लेकिन जिस तरह से ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल पहले भी किया गया था, अब भी किया जा रहा है, और अभी अगर हम बात करें जो कॉकरोचों के खिलाफ अगर बोल दे रहा है या फिर कॉकरोचों के खिलाफ उनकी सच्चाई बता दे रहा है, तो केस करने की धमकी दे रहे हैं। अब आप देखिए, सौरभ दास पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, वो कहते हैं कि भैया हमारी निजता को आपने सबके सामने रख दिया। अरे भाई, आपके घर को अगर मीडिया ने दिखाया, अगर आपके घर को दिखा रहा है तो उसमें एड्रेस तो दिखेगा ही ना, नेम प्लेट आपने बाहर लगा रखी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि निजता का उल्लंघन कर दिया जी, 2 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए। हाई कोर्ट से जाकर उन्होंने अर्जी दी है और मामले को आप पब्लिक फिगर बनेंगे तो लोगों की नजरों में तो आएंगे, लोग भी जानना चाहेंगे आपके बारे में, जानकारियां हासिल करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है?
बिल्कुल देखिए, और इतिहास के पन्ने बताते हैं कि जितने भी अगर ऐसे चेहरे रहे हैं तो उनका इतिहास खंगाला गया है, मीडिया ने वो चीज़ों को दिखाया है। तो मीडिया के काम पर भी आप पाबंदी लगाने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आप जो तमाम यूट्यूबर आपके हक में बोलते हैं उनको लेकर तो आपका रुख एकदम ठीक रहता है, लेकिन जो मीडिया चैनल आपको ये सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, जो यूट्यूबर आपकी सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें आप धमकी देते हैं कि नहीं जेल में डलवा देंगे, और तो और आप ये धमकी देते हैं कि आप ही के खिलाफ केस हो जाएगा। तो अब आपको डरने की जरूरत है, वो लोग नहीं डरेंगे जो आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं। मेरे हर्षित तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीगल बैटल में फंसे अभिजीत दीपके की मुश्किलें तो बढ़ी रही हैं और इससे बौखलाए सीजेपी के जितने भी नेता हैं वो फिर से आंदोलन की धमकी पर उतर आए हैं। स्कूल ठीक करो अभियान की आड़ में जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था वो अब पूरी तरह से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे इन सीजेपी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं वो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।